जून का महीना था, बाहर कड़क धूप थी। राजीव अपने गोदाम में बैठकर माल का हिसाब किताब कर रहा था। हिसाब किताब करते करते वो सोच में डूब गया। वो सोचने लगा कि एक दिन उसका बहुत बड़ा गोदाम होगा, वो बहुत अमीर आदमी बन जाएगा। नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, सब कुछ उसके पास होगा। अचानक उसके कानों में किसी की आवाज आई, भागो भागो, गोदाम में आग लग गई है। इससे पहले राजीव कुछ समझ पाता, गोदाम में काम कर रहे मजदूर भागते हुए बाहर निकले। राजीव के गोदाम में आग लग गई थी। देखते ही देखते राजीव का सारा गोदाम और उसमें रखा माल जलकर खाक हो गया। वो पूरी तरह तबाह हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। व्यापार के लिए उसने काफी खर्च लिया था। कर्जा देने वाले उसे रोज पैसे के लिए परेशान करने लगे। अंततः दुकान बेचकर उसने सभी का कर्जा अदा किया। राजीव के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। पास के पार्क में बैठकर वो सोच रहा था कि इतने अच्छे कर्म होकर भी आज वो खाली हाथ है। उसने सोचा कि वो जीकर क्या करेगा, उसे मर जाना चाहिए। प्राण देने के लिए जंगल की तरफ जाने का फैसला किया। जैसे ही वो उठा, किसी ने उसकी कलाई पकड़ी और जोर से खींचा। उसने देखा कि एक बाबा जो सफेद कपड़ा धारण किए हुए हैं, बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी है और चेहरे पर एक अजीब प्रकार का तेज है, उसके समीप खड़े थे। बाबा ने राजीव के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस इतने में हार गए। तुम नहीं हार सकते क्योंकि तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं। बाबा ने जेब से कागज का एक टुकड़ा निकाला और राजीव को देते हुए कहा, लो ये 1 लाख का चेक और नए सिरे से अपना काम शुरू करो। जब तुम पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे तो मुझे लौटा देना। राजीव को बड़ी हैरानी हो रही थी कि एक अनजान आदमी उस पर इतना यकीन क्यों कर रहा है, जबकि उसे खुद पर यकीन नहीं। उसने बाबा को दिए हुए चेक को खोलकर भी नहीं देखा और जेब में रख लिया। उसने निर्णय किया कि पहले वो खुद मेहनत करेगा और अगर बहुत जरूरत पड़ी तो ही इस चेक का इस्तेमाल करेगा। उसने कुछ पैसे उधार लेकर दोबारा से काम शुरू किया। देखते ही देखते राजीव का काम चल गया। वो पहले से ज्यादा अमीर बन गया। उसकी कई दुकानें खुल गईं। उसकी मेहनत ने रंग दिखा दिया। वो अथाह धन संपदा का मालिक बन गया। ठीक 1 साल बाद राजीव उस चेक को लेकर दोबारा वहीं पहुंचा जहां वो बाबा से अंतिम बार मिला था। बाबा ठीक समय पर आ गए थे। राजीव ने बाबा के चरणों में गिरकर अपने उस फैसले के लिए क्षमा मांगी और वो चेक देने लगा। बाबा ने कहा, खोलकर देखोगे नहीं इस चेक को? जब राजीव ने उस चेक को खोलकर देखा तो वो एकदम कोरा था, एकदम खाली। राजीव को बड़ी हैरानी हुई कि जिस चीज को सत्य मानकर वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ, वो तो उसके पास थी ही नहीं। एक झूठा दिलासा जो खाली चेक के रूप में बाबा ने उसे दिया, उसने राजीव को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। बाबा ने राजीव की तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा, जीवन में हम सभी अपनी क्षमताओं से वाकिफ नहीं होते। जरा सी मुसीबत आ जाने पर हम हार मान जाते हैं, जबकि उससे लड़ने की क्षमता हमारे अंदर पहले से मौजूद होती है। जब भी जिंदगी तकलीफ दे, समझ जाओ कि वो आपको आपकी क्षमताओं से आपको परिचित करना चाहती है। जब हम पूरी क्षमता के साथ मेहनत करते हैं तो ईश्वर भी हमारा साथ देता है।